चार क्वेश्चन लिखे जी मैंने। पहला क्वेश्चन वोटिंग कुछ भी नहीं करनी थी, अच्छे समझना है इसको। पहला क्वेश्चन में लिखा है ए लिमिटेड इश्यूज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। मुझे बताइए कंपनी प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी। कैसे पता लगा? लिमिटेड वर्ड से पहले प्राइवेट नहीं लिखा होगा। इस कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि 10,000 शेयर्स हैं और 10 रुपए का है, तो 1 लाख रुपए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही लिखा है कि 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए का है, आगे कुछ नहीं लिखा होगा। तो दैट मींस प्रिजम्पशन ये होगी कि सारा पैसा वन टाइम में मंगा लिया। मतलब लोगों को बोला हुआ जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम सारा पैसा जमा करा। तो एक ही इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी, है ना? क्योंकि जब एप्लीकेशन आएंगी तब एंट्री अलग होगी, और जिस दिन हम शेयर्स अलॉट करेंगे, इशू करेंगे इन्वेस्टर्स को, उस दिन एंट्री अलग होगी। इसका मतलब सारी बात क्लियर हो गई कि जितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इतनी एंट्रीज होती हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री होंगी, किसी क्वेश्चन के अंदर 10 इंस्टॉलमेंट है तो 20 एंट्री होंगी। सही? पहले क्वेश्चन के अंदर 2 एंट्री हैं क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर मैंने शेयर कैपिटल इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि ये शेयर मैं इशू करने वाला हूं या नहीं इशू करने वाला। अभी जब हम एप्लीकेशन का पैसा ले रहे हैं, सेपरेट बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से, सारा पैसा उसी में जमा हो रहा है। 10,000 शेयर्स हैं और सभी पे 10 रुपीज आया। क्योंकि जब तक में जनरल एंट्रीज कर रहे हैं तो एग्जाम में जनरल एंट्री का ही फॉर्मेट बनना है, एमसीक्यू है वो बात अलग है। मतलब फॉर्मेट जनरल एंट्रीज का बनना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। डेट दे रखी है तो अच्छी बात है, वरना ब्लैंक रहेगा। पर्टिकुलर्स के कॉलम के अंदर ये एंट्री लिखी जाएगी विद नरेशन, और जो डेबिट वाला कॉलम है उसके सामने, इसके सामने 1 लाख रुपए, क्रेडिट वाला जो कॉलम है उसमें इसके सामने 1 लाख। मतलब इस तरीके से प्रेजेंटेशन रहेगी। सही? ये ब्रैकेट में दिखाना चाहें या ना दिखाना चाहें आपकी इच्छा रहेगी, पूरे चैप्टर के अंदर ऑप्शनल रहेगा। ये अपनी आसानी के लिए होती है कि 1 लाख रुपए कैसे आया, कि 10,000 से 10 रुपए से मल्टीप्लाई करा, ऐसे आया। इसको बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में बराबर में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके ना मार्क्स मिलने और ना मार्क्स कट। तो वर्किंग नोट में लिखें ना लिखें तब भी देखो ऐसा ना, ये कैलकुलेशन थोड़ी ना वर्किंग नोट बनाएंगे इसके लिए। वर्किंग नोट तो काफी कैलकुलेशंस के लिए होता है, तो 4-5 चीजें प्लस माइनस करने को फॉर्मूला लगाने तब होता ना वर्किंग नोट। तो थोड़ा वर्किंग नोट बनेगा। क्लियर हो गया जी बात? फर्स्ट एंट्री क्लियर था बहुत अच्छे से। सेकंड एंट्री में जिस दिन शेयर्स अलॉट करते हैं उस दिन हम एप्लीकेशन अकाउंट का सारा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो क्लोज ही होना होता है, पक्की बात है। ये तो टेम्पररी अकाउंट है, 4-5 दिन के लिए ओपन हुआ है। इसका मतलब सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितने अमाउंट से क्रेडिट होता है फर्स्ट एंट्री में, एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा सेकंड एंट्री। सही? तभी तो क्लोज होगा। तो इनको जब भी हम एंट्री करेंगे तो मर्ज करके हम पढ़ना चाहें, जब भी हम चाहे पढ़ सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट मर्ज करके जो एंट्री बनेगी, अल्टीमेटली बैलेंस शीट के अंदर हमारा बैंक नाम की एसेट बढ़ेगी और शेयर कैपिटल नाम की कैपिटल बढ़ेगी। 10,000 शेयर 10 रुपए का 1 लाख रुपए ये बढ़ गया। अभी बहुत केसेस करेंगे आगे जाकर, से एप्लीकेशन ज्यादा आई तो क्या होगा, कम आई तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, वो सारे केस पढ़ेंगे। थोड़ा सिंपल केस लेके चल रहे हैं कि जितने हमने शेयर्स इशू करे बाय चांस सेम उतनी ही एप्लीकेशन आई, इसमें मतलब स्कूल में 30 सीट है और एप्लीकेशन फॉर्म में 30 ही भरेगा बच्चों को, उतनी सीट है एक्स्ट्रा ना। फर्स्ट केस अच्छे से क्लियर हो गया जी? यस सर। अब क्वेश्चन नोट करो और आंसर नोट करो, फिर सेकंड केस पर आएं। क्वेश्चन नोट कीजिए पहले केस 1 एनुअल इशू 10,000 रुपीस चाहिए, और फिर आंसर नोट करना, फिर सेकंड केस पर आएं। सर हाँ जी। ये शेयर कैपिटल अकाउंट भी टेम्पररी अकाउंट नहीं जी, बिल्कुल कैपिटल लॉन्ग टर्म अकाउंट है, ओपन हो गया कब, जब तक कंपनी तब तक अकाउंट रहेगा। सर इस कंपनी बंद होगी उस दिन क्लोज होगा। हाँ जी सर टेम्पररी अकाउंट से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट होता है ना। हाँ, और आज और रुपये बढ़ेंगे नहीं।
केस भी नोट करना कि केस ये है और फिर एंट्रीज नोट करना, फिर केस 2 नोट करेंगे, फिर केस 2 नोट करेंगे। 4 केसेस। यूटी का ध्यान रखिए, स्कूल में जब भी आपको यूटी बताया जाए आप मुझे व्हाट्सएप पर डाल देंगे कि सर इस डेट में डेट डालोगे, चैप्टर का नंबर और टेस्ट का फॉर्मेट, एमसीक्यू है सब्जेक्टिव है, ये डाल करके आप छोड़ देंगे। स्कूल के टेस्ट से 2 दिन पहले आप मुझे टेस्ट देंगे उसी फॉर्मेट में, उन्हीं चैप्टर्स का। आप सबका स्पेशल अलग टेस्ट लूँगा, मतलब जिसके स्कूल में टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग 2 दिन पहले स्कूल का टेस्ट आप यहाँ पर दे देंगे, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, चाहे एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव हो। कोई ऐसा भी चैप्टर हो जो मैंने नहीं पढ़ा है उसका भी टेस्ट ले लूँगा मैं, मैंने मुझे जरूरी है उसी चैप्टर का टेस्ट लें। ये बात पूरे साल ध्यान रखेंगे, चाहे इस महीने चाहे 4 महीने बाद अनाउंस हो, जब भी अनाउंस हो आप तभी मुझे बताएंगे। जैसे इस तरीके से इस साल रिजल्ट जो आया इस तरीके से आज जो बोर्ड एग्जाम हो नहीं पाए थे इस साल, और बच्चों के यूटी के, प्री बोर्ड के, 10th के, सबके मार्क्स के बेस पर 12th के बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स दिए। 3-4 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे थे जो 95 प्लस स्कोर कर सकते थे बट उनके 80 के अराउंड रह गए। रीज़न क्या रहा कि उन्होंने प्री बोर्ड को सीरियसली नहीं लिया, प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड ही नहीं होते थे तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया कि मुझे बोर्ड देना है, अच्छे से बोर्ड हो ही नहीं पाया। तो अब कुछ नहीं पता अभी भी पेंडेमिक का क्या पोजीशन हो क्या ना हो, कौन सा एग्जाम हो पाए कौन सा ना हो पाए। तो जो आपके यूटी हो रहे हैं उनके बेस पर भी आपको फाइनल में मार्क्स मिले, ये भी हो सकता है। क्योंकि यूटी को सीरियसली लेना है, स्कूल की यूटी को और सीरियसली लेना है, ठीक करके। सर इसमें नरेशन क्या आएगी? नरेशन में लिख लीजिए पहले वाले में, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकंड में लिखिए बीइंग शेयर्स इशूड ऑब्लिक अलॉटेड, सेकंड वाले में लिखिए बीइंग शेयर्स इशूड ऑब्लिक अलॉटेड। कोई एक वर्ड लिखना है आपको, या तो इशूड वर्ड लिख देना या लिख देना अलॉटेड एग्जाम। पढ़ सकते हैं जी आगे? यस। अच्छा जी। अब क्योंकि इकट्ठे सारा पैसा मंगा लेना, सामने वाले से कहो कि सारा पैसा अभी दे दो, उसके बाद बताएंगे कि आपको शेयर देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे में सामने वाले को भी दिक्कत आएगी कि पैसे जमा करने में। इसलिए कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट में मंगा लिया पैसा। ए लिमिटेड इश्यूज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹4 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। लोगों को बोल दिया जिस टाइम आप अप्लाई करो उस टाइम ₹4 जमा कर दो, अगर आपको शेयर नहीं मिले तो ₹4 वापस कर देंगे, और आपको शेयर मिल गए तो तुरंत ₹6 मंगा लेंगे। समझ आ गई बात? टोटल ₹10 का शेयर है, एप्लीकेशन में अभी सिर्फ ₹4 ले रहे हैं, और शेयर अलॉट हो गए तो तुरंत ₹6 मंगा लेंगे, अलॉट नहीं 4 वापस कर देंगे। वापस करने की एंट्री मैंने अभी केस वो वाला नहीं लिया, वो आने वाले क्वेश्चन में सीखेंगे कि वापस करने की एंट्री होगी। स्टार्ट करें जी? मुझे बताओ केस 2 में कितनी इंस्टॉलमेंट है? 2 इंस्टॉलमेंट, कितनी एंट्री होंगी? 4। जितनी इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 हमेशा इतनी एंट्री होंगी, ये पूरे चैप्टर में ध्यान रखें, कुल 4 एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री में मुझे बताओ अमाउंट में चेंज कहां करूं, क्या करूं अमाउंट में? 10 की जगह 4 आएगा। सर 4 की जगह 4 आएगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान है जी। यस सर। एंट्री तो ये रहेगी कि सर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है, बस ₹10 की जगह ₹4 आ रहा है। $40,000। अभी नोटिंग नहीं कर रहे हैं जी, बोर्ड पे समझ रहे हैं, बस माइंड में फिट करना ज़्यादा जरूरी है इसका। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट में हेल्प करेंगे आप लोग। 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट में ₹6 आए हैं, यस सर। टोटल 10 आने थे, 4 एप्लीकेशन में मंगा लिए, बैलेंस ₹6 तो बचे। एंट्री नंबर 3 और 4 ये नहीं सीखी जी हमने, ध्यान से देखते हैं। थर्ड और फोर्थ एंट्री को मर्ज करने की कोशिश करो, बताओ क्या एंट्री बनी?
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सर शेयर अलॉटमेंट तो कैंसिल हो गया। शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 60,000 से, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 60 से, तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो बैलेंस शीट जीरो। अल्टीमेटली बैंक डेबिट हुआ, अल्टीमेटली बैंक शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। अच्छा, एक बार चारों एंट्री को मर्ज करो अमाउंट के साथ और सिंगल एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। तो इन दो एंट्री को मर्ज करके आया था बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, इन दो को मर्ज करके आया बैंक टू शेयर कैपिटल 60,000, टोटल 1 लाख हो गया। अब अल्टीमेटली देखो यही तो होना था। यस सर। मैं 1 लाख रुपए के शेयर से इशू कर रहा हूं, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए 1 लाख रुपए से, कैपिटल बढ़नी चाहिए 1 लाख रुपए से। अल्टीमेटली यही हो रहा, बस टाइमिंग अलग अलग है, इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, इसलिए एक एंट्री को 4 बार में लिखना पड़ रहा। अल्टीमेटली हमारा बैलेंस शीट में बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ी। सर एप्लीकेशन के टाइम पर बैंक वाली एंट्री पहले आई, अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक वाली एंट्री बाद में आई। पता है क्या था लॉजिक इसका? दोबारा रिपीट करते हैं जी। जब कोई भी, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि स्कूल में जब आपको नया जो पेरेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए, तो पहले वो फीस जमा कराएंगे, एप्लीकेशन फीस या कोई भी फीस जमा कराएंगे, उसके बाद उनका एडमिशन होगा। तो पहले पैसा आया फिर एडमिशन हुआ। नेक्स्ट मंथ से क्या होगा कि उनको रिमाइंडर जाएगा फीस का, फिर वो फीस जमा कराएंगे, तो पैसे फीस मंगाई जाएगी फिर फीस आएगी। तो सिंपल सी बात है, एक इन्वेस्टर को क्या पता कब अलॉटमेंट होगा। सर एक सेकंड वाला दोबारा समझाओ। हाँ जी। जैसे इन्वेस्टर को मान लो डेट दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि 5 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ये डेट अनाउंस कर दी कंपनी ने। कंपनी ने ये बोला कि 20 अगस्त को हम बताएंगे फाइनली किसको शेयर अलॉट हो रहे हैं, किसको शेयर अलॉट नहीं हो रहे हैं। तो 5 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक ये वाली एंट्री होगी, पैसा आता रहेगा डेली, 5 तारीख को आ रहा है, 6 तारीख को आ रहा है, 7 तारीख को आ रहा है, एंट्री बार बार होती रहेगी। 20 तारीख को ये वाली एंट्री होगी शेयर अलॉट करने की, उसी दिन ये वाली एंट्री होगी पैसा मंगाने की। जिसको शेयर अलॉट हो गए उन सबके पास मेल चला जाएगा, एसएमएस चला जाएगा, नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आपको शेयर अलॉट हो गए हैं, बैलेंस 6 रुपए जमा कराइए। थोड़ा टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसी दिन देने पड़ेंगे। सपोज 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक का टाइम है और आपको पैसे जमा कराने हैं, तो ये वाली एंट्री होती रहेगी 5 दिन। कुछ पैसा 20 तारीख को आया, कुछ 21 को आया, कुछ 22 को आया, ठीक है। यस पहले पैसा मंगाने की एंट्री होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले क्योंकि मैं शेयर पता है कि मुझे कुछ अलॉट होंगे भी या नहीं होंगे, उसको पहले बताया जाएगा आपको शेयर अलॉट हो रहे हैं, आपको इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, आपको इतने रुपए देने हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ 6 रुपए के अकॉर्डिंग। तो पहले ड्यू करने की एंट्री, मंगाने की एंट्री, फिर मिलने की एंट्री। इसका मतलब सर सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट में ही ऐसा होगा कि बैंक पहले आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अलावा बाकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी उन सभी में बैंक बाद में आएगा, क्योंकि पहले पैसा मंगाएंगे फिर पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल 30 इंस्टॉलमेंट भी है तो पहले पैसा मंगाएंगे उनसे, तभी तो देंगे वो लोग। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट यहाँ तक? नरेशन लिखेंगे इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नोट भी कर लीजिए आंसर। पहले क्वेश्चन नोट करना, एलिमेंट ने इशू किया 10,000 शेयर, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन नोट करना पहले, उसके बाद आंसर नोट करना। आंसर में आपको 4 एंट्री नोट करनी पड़ेंगे। हां जी सर, वो जो हमें स्कूल से जो फीस मिलती है, फीस मिलती है? मतलब फीस स्लिप, मतलब कि जो स्कूल रिसीट में मिलती फीस है। स्लिप लिया स्टेट है, तो क्या वो हमसे अलॉटमेंट भी वो अभी भी वो पैसे मंगाते रहते हैं? जो फी रिसीट पे हमें देना पड़ता है, जो अमाउंट लिखा हुआ होता है, हाँ, वो क्या हमसे अभी भी अलॉटमेंट पे मंगाते रहते हैं पैसे? अलॉटमेंट वर्ड तो शेयर्स के लिए हो गया, स्कूल के लिए अलॉटमेंट वर्ड सूट नहीं हुआ, तो क्वेश्चन दोबारा चेंज करो, अलॉटमेंट वर्ड हटा करके। नरेशन क्या बताएगा? इसके यहाँ पे लिख लिया, ये दोबारा लिख लिया सारी एंट्री लिख ली। चलिए, बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, थर्ड वाली एंट्री की नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो उस अकाउंट्स का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट, मतलब सारे चैप्टर कंपनी वाले हैं उसके, पार्टनरशिप नहीं है, एनपीओ नहीं है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है, सारे चैप्टर कंपनी वाले हैं। शेयर्स होगा, डिवेंचर्स होगा, वो जो बुक 3 में चैप्टर्स हैं वो होंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चैप्टर सारे रिपीट होने हैं ग्रेजुएशन में भी, इसलिए भी बेस स्ट्रॉन्ग रखना।
25% चैप्टर ये वाला और इससे नेक्स्ट वाला सेम इशू ऑफ डिबेंचर्स, हालांकि वो टर्म 2 में पढ़ना है हमको, टर्म 1 में नहीं। 25% दो चैप्टर सेम। इसमें भी एंट्रीज सारी। ये सब उसमें डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो आप टर्म 2 का सिलेबस टर्म 1 से पहले करवाओगे बाद में? बाद में अब ये में 100% फोकस जो है टर्म 1 पे रखना है। टर्म 1 का कोर्स खत्म हो जाएगा, टर्म 1 का रिवीजन कराएंगे, रिवीजन खत्म हो गया, टाइम बच गया, फिर दोबारा रिवीजन कराएंगे। टर्म 1 पे फोकस रहेगा कंप्लीट। जिस दिन टर्म 1 का एग्जाम खत्म हो गया, लास्ट पेपर हो गया आपका, अगले दिन से टर्म 2 का कोर्स चालू, वो भी एग्जाम से एटलीस्ट 1 मंथ पहले कोर्स खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट 1 मंथ पहले, और फिर उसका रिवीजन। हाँ जी, कंपनी से साथ जर्नल ही है। बुक 2 में जनरल है, जो बुक 3 है कंपनी वाली एनालिसिस वाली, उसमें जनरल है। हाँ जी, थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो शेयर्स अलॉटमेंट लिख सकते हैं ना, बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट। थर्ड वाले में कह रहे हो? नहीं फर्स्ट साइड तो बता दी मैंने, सेम रिपीट करनी है आपको। थर्ड वाले में लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फोर्थ वाले में लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। थर्ड जनरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और फोर्थ वाले में बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। यानी सर सेकंड एंट्री ऑलवेज अलॉटमेंट टू। ये सबका सीक्वेंस ही है, जैसे 4 एंट्री हैं, तो इनका सीक्वेंस है, कभी ये वाले से पहले आ जाएगा, कभी नहीं होगा। नोट कर लीजिए सभी ने, पढ़ सकते हैं जी आगे। चलिए, अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है जी कि पैसा हमें बिजनेस के अंदर जो लगा रहे हैं वो इस टाइप का बिजनेस है। देखो कई बार क्या होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, हम कोई और कंपनी खरीद रहे हैं, एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी खरीद रही है, तो उसको सारा पैसा वन टाइम में ही देना है। तो ऐसे केस में होता है कि कंपनी सारा पैसा इकट्ठे मंगा लेती है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए एप्लीकेशन पे ही मंगा लिए, या थोड़ा अलॉटमेंट पे थोड़ा एप्लीकेशन, सारे पैसे मंगा लिए। लेकिन जब कंपनी किसी और कंपनी को खरीद नहीं रही, कोई नई कंपनी शुरू कर रही, तो उसमें टाइम लगता है उसको स्टार्टअप करने में। पहले ज़मीन खरीदी जाएगी। अब बताओ मान लीजिए फैक्ट्री बन रही है, पहले ज़मीन लेंगे, उसके बाद फैक्ट्री बननी चालू होगी, सारी लेबर लगेगी, फैक्ट्री बनाएंगे इतनी बड़ी, उसमें काफ़ी महीने का टाइम लगेगा। तो मशीन खरीद क्या करेंगे, पहले फैक्ट्री बन जाएगी, उसके बाद खरीदेंगे मशीन, फर्नीचर, गुड्स। तो पैसा हमें एडवांस में सारा पैसा नहीं चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे मंगाएंगे। तो होता क्या है, थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा लिए, थोड़ा पैसा हमने अलॉटमेंट पे मंगा लिए, उसके बाद जो पैसा बच गया वो जब हम मंगाते हैं, उस मंगाने को हम कहते हैं कॉल मनी। जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या हो गया सर, एप्लीकेशन मनी, जो पहली इंस्टॉलमेंट है। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या हो गया, अलॉटमेंट मनी, जब शेयर्स अलॉट करते हैं उस टाइम पैसा मंगाते हैं। और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट कॉल मनी है। वो कॉल मनी कितनी हो सकती है ना, हो सकता है कंपनी 10 रुपए 10 बार में मंगाए, बार के रुपए मंगा रही है, ये भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन मनी, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट मनी, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल, थर्ड वाले का नाम फर्स्ट है, कंफ्यूजन है देखो। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम सेकंड कॉल, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का नाम थर्ड कॉल। अब उनमें सीक्वेंस ही रहेगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, जितने भी कॉल्स। तो थोड़ा पैसा एप्लीकेशन में मांगेंगे, इसलिए वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। थोड़ा पैसा अलॉटमेंट में मांगेंगे, वो सेकंड कॉल हो गई। उसके बाद कुछ बैलेंस रह गया तो आने वाली कॉल्स पर मंगाएंगे। फिर किस इंस्टॉलमेंट पे कितने मंगाएंगे ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, वी आर द अकाउंटेंट। हमें बताया जाएगा कि इस इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे मंगाने हैं, रिकॉर्ड करो। तो किस पर कितने मंगाएंगे ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं। थर्ड नंबर केस, थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए हैं, 1 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाए हैं, और बैलेंस फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस कितने बचे, 7 रुपीज बचे जी, 7 रुपए बैलेंस हमने फर्स्ट कॉल पे मंगाए। कितनी इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में, 3 इंस्टॉलमेंट। कितनी एंट्री होने वाली है, 6। कितनी इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी एंट्री होनी है। फर्स्ट वाली एंट्री में अमाउंट में हेल्प कीजिए मेरी। 4 की जगह 2 है, 4 की जगह 2, 4 की जगह 2 लिख दूं, यस सर, इसमें हेल्प कीजिए। 1 आएगा। 6 की जगह 1 लिख दूं, देखो
जब अगली इंस्टॉलमेंट आएगी तो ये तो नाम चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम चल रहा है। शेयर फर्स्ट कॉल बिल्कुल सही। पहले पैसा मंगाने की एंट्री, हेल्प कीजिए अमाउंट में, सर जल्दी बोलो। 7 चलो, क्या 6 एंट्री आप खुद बना सकते हो? यस सर यस सर। बताइए क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल, सही है। तो शेयर के साथ जो वर्ड ऐड हो रहा है, एप्लीकेशन वाली इंस्टॉलमेंट तो एप्लीकेशन वर्ड लिख दिया, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट तो अलॉटमेंट लिख दिया, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिख दिया। सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट में बैंक वाली एंट्री पहले आती है, उसके अलावा बाकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट है पहले पैसा मंगाया जाएगा फिर पैसा आएगा, इसलिए बैंक वाली एंट्री बाद में होगी, मंगाने वाली एंट्री पहले होगी। इसकी नरेशन क्या थी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसकी नरेशन क्या होगी? Being फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 6th एंट्री आप लोगों ने बताई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 70,000। इसकी नरेशन क्या लिखी है आपने? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसकी नरेशन बताओ। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नोट करो। सर मतलब पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट फिर फर्स्ट कॉल। सर हाँ जी। ये जो हम बैलेंस निकाल रहे हैं उसमें तो हमें दे भी रखा होगा ना कुछ क्वेश्चन। हाँ हो सकता है दे रखा क्वेश्चन में लिखा हो 2 ऑन एप्लीकेशन 1 अलॉटमेंट एंड 7 ऑन फर्स्ट कॉल। कुछ साफ साफ में लिखा हो सकता तो बड़ा आसान हो गया फिर तो। मगर देने वाले क्वेश्चन कम ही आएंगे वैसे, वैसे भी निकालने वाले हैं। बिल्कुल सही। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बताया कॉल कितनी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फिर 7th कॉल, कितनी कॉल हो सकती है। तो अपने रिकॉर्ड में ये क्लैरिफाई करने के लिए कि ये कॉल आखिरी कॉल है, जैसे हमने फर्स्ट कॉल लिख दी यहाँ पर, अब इससे पता लग रहा है कि और कॉल भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, अमाउंट चेक करना पड़ेगा उसके लिए। तो कॉल का नाम ऐसा रखा जाए कि ये पता लग जाए, ये पहचान हो जाए कि ये आखिरी कॉल है, इसके बाद और कॉल नहीं आती। इसलिए हम वर्ड ऐड करेंगे जी फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल। ये कंपल्सरी लिखना। क्या रूल से याद करा हमने, जब भी आखिरी कॉल होगी तो उसका नाम सिर्फ नंबर नहीं आएगा, फाइनल वर्ड भी ऐड होगा। इसका मतलब सर अगर पहली कॉल आखिरी कॉल है तो उसका नाम फर्स्ट कॉल की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर मान लीजिए सेकंड कॉल आखिरी कॉल है तो उसका नाम सेकंड एंड फाइनल कॉल, ऐसी थर्ड या फोर्थ कोई भी। सर मान लीजिए सेकंड कॉल भी क्वेश्चन के अंदर है तो फर्स्ट कॉल का नाम क्या होगा? फर्स्ट कॉल। उसका नाम तब ये थोड़ी ना होगा फर्स्ट एंड फाइनल, उसका नाम सिर्फ फर्स्ट कॉल ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी है तो, और सेकंड कॉल आखिरी कॉल है तो सेकंड कॉल का पूरा नाम सेकंड एंड फाइनल कॉल, सही है। ये इंडिकेट करने के लिए कि इसके बाद पैसा नहीं आना, ये लास्ट कॉल है। इन्वेस्टर को भी बताएंगे कई बार, जैसे 10 रुपए है मान लीजिए, कोई इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं, कभी 2 कभी 1 कभी 4,
तो इन्वेस्टर को भी ध्यान ना रहे कि भाई पैसा कितना रह गया क्या कितना नहीं, तो जब मंगाएंगे तो मंगाएंगे ये आखिरी कॉल मेंशन होगा उसमें, तो वो भी अलर्ट रहेगा कि अभी और पैसे नहीं देने, कंपनी के अकाउंटेंट को भी ध्यान रहेगा कि आखिरी कॉल और पैसा नहीं आया। क्वेश्चन में तो ये लिखा होगा ना बस फर्स्ट कॉल हमें हाँ। अब तो हमें ये देंगे फाइनल है वाली। हाँ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गई केस नंबर 4 पर। बताते ज़्यादा तक हाँ जी मैक्सिमम कितने कॉल्स आ सकता है? कितने को ला सकती है एग्जाम में सेकंड क्लास जो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर है बुक के अंदर है उसके सेकंड तक है मैक्सिमम। यानी सो मैक्सिमम थर्ड भी हो सकती है ना। हाँ प्रैक्टिकल लाइफ कितनी हो सकती है। A limited issues 10,000 shares of ₹10 each, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹1 अलॉटमेंट पे, ₹3 कॉल पे और ₹4 सेकंड कॉल पे। चेक करो टोटल ठीक आ रहा है? Yes, sir. टोटल चेक करो 10 रुपए आ रहा है। 2 + 1 + 3 + 4 7 10 ही आ रहा है। कितनी इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में? 4। कितनी एंट्री होंगी? सर खुद करें, क्या? खुद करें। हाँ खुद करो। मैंने जितना बोर्ड पे लिखा उसमें करेक्शन बताओगे? यस सर फाइनल हटा दो। सर फाइनल हटा दो। और कुछ करेक्शन? सर यहाँ 7 का अमाउंट कितना कर दूं 70,000 को? 30,000। आप लोग ट्राई कीजिए पहले। एंट्री नंबर 7 पैसा मंगाने की या मिलने की? पहले पैसा मंगाया जाता है फिर मिलता है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर सेकंड एंड फाइनल क्योंकि आखिरी कॉल है तो फाइनल वर्ड मेंशन किया जाएगा। शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आना है सर इसके अंदर? 10,000 इसके 4 रुपए के साथ 40,000। नरेशन बोली 7th एंट्री की बीइंग नरेशन का ऑप्शन सुनो। बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू या फिर बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू या फिर बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। दो में लिखो। लास्ट एंट्री बी सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 being second call money received या फिर being final call money received या फिर being second and final call money received। क्लियर हो गई जी बात? Yes, sir. पढ़ सकते हैं आगे? यस Yes, सर। sir. केस 1 सेम है जी। ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू करे 10 रुपए का एक, लेकिन जो एप्लीकेशन आ गई वो ज्यादा आ गई 11,000 आ गई। तो उस केस में कैसे आंसर करेंगे वो डिस्कस करते हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 10,000. कितनी इंस्टॉलमेंट है क्वेश्चन के अंदर? 0 एक इंस्टॉलमेंट है। एक इंस्टॉलमेंट है। पहले वाला केस देख लो ना, ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया है केस 1 के लिए लिखवाया। केस 1 में कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और 10 रुपए में इशू कर रही है और आगे फुल स्टॉप लग गया। दैट मींस सारा पैसा एक ही बार में मंगा रहे हैं। तो अपनी तरफ से हम इंस्टॉलमेंट कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है इंस्टॉलमेंट के बारे में तो ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा सारा पैसा एक बार में मंगा रहे हैं। एक ही इंस्टॉलमेंट है तो ये एंट्री होनी है। यस सर। तो फर्स्ट और सेकंड दो ही एंट्री होनी है आप, सही है जी? Yes. फर्स्ट केस में मुझे जरा चेंज करा हुआ क्या अमाउंट लिखना कौन चाहिए? आएगा? सर 11,000. 11,000 इंटू 10। कंफ्यूजन होनी स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपए का एक, लेकिन जो ये वाली एंट्री होती है पहले वाली एंट्री एप्लीकेशन मिलने की एंट्री होती है। एप्लीकेशन मिले जा रही है एंट्री हो जा रही है। आज 500 एप्लीकेशन आई
अगले दिन 1000 एप्लीकेशन आई, अगले दिन 6000 एप्लीकेशन आई, वो तो एप्लीकेशन कलेक्ट करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10,000 के बाद स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमें छटनी भी करनी है उनमें से किसको देना है शेयर किसको नहीं देना। तो एप्लीकेशन सारी ले लेते हैं हम तो, चाहे वो 10,000 के बदले में 1 लाख आ जाए एप्लीकेशन। समझ आ रही बात? अब ये जितने मर्जी खाली सर ले लेंगे। तो ये थोड़ा है स्कूल में एडमिशन के लिए 30 के बाद एप्लीकेशन लिखी नहीं लेते पेरेंट्स की, एप्लीकेशन सबके ले लेते हैं, उसके बाद अलॉट करते हैं कि सीट किसको अलॉट करनी है। तो जितनी एप्लीकेशन आई सर 11,000 शेयर्स पर आई, 10 रुपए के हिसाब से आई, 1,10,000 रुपए आ गए। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. सेकंड एंट्री में हेल्प करेंगे आप लोग, ये आखिरी एंट्री है क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट है, दो एंट्री होनी है बस। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना अमाउंट लिखूं? 10,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना अमाउंट लिखूं? 1,10,000। आपको बताई गई थी एक बात कि सर एप्लीकेशन अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है, जितने अमाउंट से क्रेडिट होगा फर्स्ट एंट्री में उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा सेकंड एंट्री में, तभी तो क्लोज होगा। Yes, sir. अगर मैं इसको डिफरेंट अमाउंट से डेबिट करूंगा तो बैलेंस रह जाएगा, इसका बैलेंस नहीं बचना चाहिए। सही? यस सर। सर 10,000 शेयर्स मुझे अलॉट करने हैं और एक शेयर 10 रुपए का, 1 लाख रुपए का, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी 1,000 शेयर्स की, क्योंकि पैसा रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करूंगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा इस बार, सिंपल। 1,000 शेयर्स का पैसा वापस कर लेंगे। दोबारा समझ लो जी अच्छे से। तो सर कुछ दिक्कत नहीं है कि हमने 10,000 शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन आ गई 11,000 की। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव से होती है, इसलिए वो 11,000 से होगी। सेकंड एंट्री में क्या करा हमने दिखाया हर जगह 10 रुपए लिखा हुआ है कि 11,000 एप्लीकेशन आई, कैपिटल में ट्रांसफर करे सिर्फ 10,000 एप्लीकेशन और बाकी 1,000 एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिया। रिफंड करेंगे तो पैसा कम होगा टू बैंक अकाउंट। यानी जो बचा हुआ पैसा था 10,000। हाँ, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई उनका रिफंड तो करना पड़ता है। कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज नोट करें। तो क्वेश्चन कैसे नोट करोगे? क्वेश्चन में नोट करोगे ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी। ये लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर 10 रुपए का एक और एप्लीकेशन रिसीव हुई 11,000। क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हुआ और आंसर में सिर्फ ये 2 एंट्री नोट करोगे। डाउट है अभी पूछ लो कि कौन सा अमाउंट में कंफ्यूजन लग रही एक है। नया केस लेवल धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, केस 2 पर आएंगे, फिर 3 पर आएंगे, सर फिर 4 एक बार पर। ये और बताना। यानी सर जो पहला वाला केस लिखना थी उसके आगे ये लिखना आपको लिखना है A limited issues 10,000 shares of rupees 10 each, full stop, 11,000 applications received। ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। केस 6 है। यानी सर केस 5 हो गया मतलब ये ना 6। हाँ सॉरी 5 ये केस 5 लिख लीजिए इसको ऐसे, इसको बना लो केस नंबर 5। सर सेकंड एंट्री की नरेशन क्या होगी? सेम नरेशन है, ये बिग शेयर इशू। नरेशन में जितना लंबा लिखना चाहो उतना लंबा लिख सकते हैं। बिग शेयर इशूड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, या फिर सिंपल रखो बिग शेयर अलॉटेड। हम जरूरी नहीं कि हर चीज डिस्क्राइब करें नरेशन में। क्लियर हो गया सबको? पढ़ सकते हैं आगे? सर कंप्लेन किस चीज को वापस कर रही है, हमारा काम नहीं है ना। हाँ करेक्ट। कंपनी किसको शेयर अलॉट कर रही है, किसको अलॉट नहीं कर रही, किसके रिजेक्ट कर रही है, किसके रिजेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ ये ड्यूटी हमारी नहीं। नाम है किसी का नाम लिखना, राम श्याम। केस 2 नोट करो, केस सॉरी 6 पहले आंसर नोट करो कि ए लिमिटेड ने इश्यू करे 10,000 शेयर 4 एप्लीकेशन पे बैलेंस अलॉटमेंट पे और उसके बाद 11,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ये केस नंबर 6 नोट कर लीजिए आप।
सर एक मिनट दोबारा बताना। सेकंड लाइन यहाँ से लिख लो, फिर ये लिख लो। केस नंबर 6 हो गया। A Limited issues 10,000 shares of rupees 10 each, comma, rupees 4 on application and balance on allotment. Full stop. 11,000 applications received. क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट है? 2 इंस्टॉलमेंट है जी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। कितनी एंट्री होंगी? 4 एंट्रीज होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट में हेल्प करेंगे जी आप लोग मेरी। बताइए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? तो 11,000 एप्लीकेशन आई हैं और हर एक एप्लीकेंट ने 4 रुपीस दी। एप्लीकेशन कितने रुपए मंगाए थे? 4 रुपीस ही आएंगे। सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन में कितना लिखूं? 44. बिल्कुल सही। 11,000 एप्लीकेशन है और सभी से 4 रुपए आए हैं। शेयर कैपिटल में कितना लिखूं? सर 10,000 शेयर्स अलॉट करने हैं, इससे आप अलॉट कर नहीं सकते। Yes, sir. और एप्लीकेशन पे कैपिटल का सिर्फ 4 रुपए ही आया। रिफंड कितना करूं? सर 4,000. 1000 शेयर्स पर 4 रुपए हिसाब से पैसा है वो रिफंड करना। एप्लीकेशन आई 11,000, मतलब पिछले वर्ष वाले में अमन चेंज क्या करा आंसर के अंदर, पर टाइम की जगह पूरी तो लिखा है। Yes, sir. बाकी सब कुछ सही तो करा। इसमें बताइए मेरे को क्या मल्टीप्लाई हुआ क्या? सर 10,000 टू 11,000 या फिर 10,000। इतनी हेल्प कर देता हूं तो मैं 6 आएगा क्योंकि अलॉटमेंट में 6 10,000 10,000 11,000 10,000 सर सिंपल सी बात है। जिन बच्चों को हमने एडमिशन देने से पहले दिन अप्रैल में ही मना कर दिया तो उनसे मई की फीस क्यों मंगाएंगे, उनसे जून की फीस क्यों मंगाएंगे? जिनको हमने पहले ही मना कर दिया कि आपको शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे, उनके पहले ही पैसे वापस कर दिए। तो जिनको शेयर्स अलॉट करेंगे पैसे उन्हीं से तो मंगाएंगे। Yes, sir. यस सर। तो ये 60,000 रुपये था। नोट कर लें। केस नंबर 7 नोट करें जी। सेकंड लाइन नोट करना फिर से। ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, बैलेंस अलॉटमेंट पे, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा है कि 9,000 एप्लीकेशन रिसीव। नोट कर। सेकंड लाइन नोट करें पहले फिर से केस नंबर 7 में, उसके बाद ये लाइन लिखना। क्या चेंज कर रहा हूं मैं इस बार? ज्यादा एप्लीकेशन की बजाय कम एप्लीकेशन आई हैं। ज्यादा एप्लीकेशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बुक से क्वेश्चंस करेंगे वहां पर टेक्निकल टर्म आई पढ़ेंगे उसको। और कम एप्लीकेशन आ रही से बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। सर अब हम अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस कर रहे हैं। हाँ जी। दो इंस्टॉलमेंट है, 4 एंट्री होंगे। एप्लीकेशन पे मंगाए हैं 4, अपने मंगाए हैं 6। बताइए फर्स्ट एंट्री 10,000 से करी जाए या 9,000 से करी जाए? सर 9,000। तो एप्लीकेशन जो है हमें मिली है 9,000। हम बैंक डेबिट कैसे करते 10,000 से? फॉर एग्जांपल मेरी शॉप पे मोबाइल बेच रहा हूँ मैं,
10,000 मोबाइल बेचने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन 9,000 बिके हैं, तो मैं सेल घंटे तो 9,000 से ही करूँगा। एप्लीकेशन आई है 9,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 इंटू में 4। 36,000। ठीक। सेकेंड एंट्री, सर ये तो चीजें क्लियर है, एप्लीकेशन में 9,000 ही आएगा। रिफंड कितना होगा ये सोचना है, शेयर कैपिटल में कितना आएगा ये सोचना है, बताइए। तो बैंक में नहीं आया। सर बैंक से डेबिट रिफंड होगा तो सर, वही रिफंड क्यों करेंगे, Yes. ऑलरेडी एप्लीकेशन कम आई, Yes, sir. तो ये बैंक गायब हो जाएगा यहाँ से। रिफंड की बात तब आएगी, सर मेरे पास 10,000 मोबाइल बेचने के लिए हैं, लेकिन लोग 11,000 लोगों ने पैसे दे दिए हैं मोबाइल के लिए, तो मुझे 1,000 लोगों का पैसा वापस करना पड़ रहा था पहले वाले केस में, इसलिए टू बैंक आ रहा था, रिफंड हो रहा था। इस बार 10,000 फोन बेचने के लिए हैं, लेकिन एप्लीकेशन ही 9,000 आ रही है। हाँ जी, एप्लीकेशन ही सिर्फ 9,000 आ रही है, तो रिफंड की बात ही नहीं उठेगी। लेकिन सर शेयर 10,000 इशू करने थे, यहाँ पे 9,000 लिख दिया आपने, तो गड़बड़ लग रही है। देखिए शेयर इशू करने थे 10,000, लेकिन 9,000 ही शेयर सब्सक्राइब हुए, तो 9,000 ही आएगा शेयर कैपिटल के अंदर। तो कैसे लिख सकते हैं भाई, हम इशू करना चाहते हैं 10,000, लेकिन अगर कम शेयर इशू हो रहे हैं, कम शेयर इशू हो पा रहे हैं, तो जितने शेयर इशू पा रहे होते हैं तो एंट्री होगी। कोई नए पार्टनर से मैं कैपिटल मंगा रहा हूँ 10 लाख, लेकिन वो 8 लाख कैपिटल लेकर के आया, तो मैं एंट्री तो 8 लाख से करूंगा, Yes, sir. कैपिटल में 8 लाख रुपए लिखूंगा उसके, सेम चीज है ये। तो समझ लो पार्टनर से कैपिटल मंगाई 1 लाख रुपए, लेकिन ऐसे 90 लाख। नेक्स्ट कितना लिखूं, और खर्चे का 9,000 ही आएगा सर। Yes. इसका मतलब सर अगर क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन वाला हो तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जितनी एप्लीकेशन है आई बंद कीजिए, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना सारी एंट्री उसी से होगी। बंद करो नाला, सर आप मुझसे कह रहे हो क्या? जिसका बज रहा है उससे कह रहा हूँ। नहीं मुझे किसी और को हो गया कंपनी वालों का। चलिए सारे का रखा करो फोन को। तो आगे की बात, जो क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है उस क्वेश्चन में सारी की सारी एंट्री उन्हीं एप्लीकेशन से होनी है जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। मतलब 10,000 तो भूल जाओ, फिर 10,000 कुछ है भी, समझ आ रही है बात। लेकिन अगर एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हो जाती है उस केस में क्या होता है कि फर्स्ट वाली एंट्री सेकंड वाली एंट्री जो होती है वो 11,000 से करनी पड़ती है जितनी एप्लीकेशन आई है। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की होती है, उसके बाद थर्ड एंट्री एंड ऑनवर्ड्स 10,000 से जितने एक्चुअल शेयर इशू करते हैं। घर जाके एक एक केस को आप एनालाइज करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे कि इस केस में यहाँ पे इफेक्ट किया, इस केस में यहाँ पर इफेक्ट किया, आप नोट कर लीजिए। पहली दो एंट्री 9,124 और दो एंट्री 9,126, ठीक है जी, नोट कर लेंगे इसको, आज के लिए इतना ही।